प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आज पूरा का पूरा कंफ्यूजन खत्म कर देंगे, लेकिन ये कंफ्यूजन खत्म तब होगा जब आप पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। कंफ्यूजन ऐसे थोड़ी ना खत्म होता है कि आपने एक बार पढ़ लिया और फिर भविष्य में उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और खास करके आर्ट की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही आप अपनी आर्ट को बेहतर बना पाएंगे। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। और इंग्लिश सीखना एक आर्ट है, एक कला है, बोलना एक कला होती है। तो इसीलिए इसकी जम करके प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कंफ्यूजन खत्म होगा, शब्दों में क्लियरिटी आएगी, दिमाग में क्लियरिटी आएगी, बोलने में कॉन्फिडेंस आएगा। तो हम पहले तो स्ट्रक्चर, क्योंकि हम बेसिक से पढ़ रहे हैं तो आपको शुरुआत में तो पता ही होना चाहिए, और एक बार समझ में आ जाए ना जो चीज, उसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करिए कि भविष्य में कभी दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसके पहले वाली क्लासेस आपने देखा होगा। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं अक्षर इंग्लिश एकेडमी पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप हिट कर दीजिए। और इसके पहले वाली क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए, पढ़िए, समझिए, और यहां से भी आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है पहले समझते हैं, और फिर धीरे धीरे हम समझते हैं और इसकी प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। जब आप कहते हैं ना, हिंदी में जब आप कहते हैं कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम हो चुका है। ठीक है, परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम हो चुका है, पूरा हो चुका है। और टेंस तो आपको पता है, ऐसा समय जो वर्तमान का हो और काम हो चुका हो। आप पहचान से तो आप हिंदी की जो पहचान होती है उससे तो आप समझ ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको परफेक्ट का मतलब वर्क कंप्लीटेड। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने इंग्लिश सीख लिया है, जबकि इसमें आता है ना चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, खाया है, सुना है, देखा है, पिया है, बताया है, गया है, खोला है, जलाया है, चलाया है, सीखा है। ऐसे सारे सेंटेंसेस हम परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चुका है, चुकी है से तो आप इजी समझ में आ जाता है। वह इंग्लिश सीख चुका है, या उसने इंग्लिश सीख लिया है। लिया है, कोई काम कर लिया है, तो परफेक्ट आएगा। यानी चुका है का मतलब ही होता है हो चुका है। खाया है, उसने खाना खा लिया है। उसने सुना है, यानी सुनने का काम हो चुका है। उसने देखा है, यानी देखने का काम हो चुका है। मैंने इंग्लिश सिखा दिया है, यानी सिखाने का काम हो चुका है। उसने खिड़की खोल दिया है, या खिड़की खोल चुका है। परफेक्ट टेंस। तो कंफ्यूजन इसको आप चुका है, चुके हैं तो आता है। ज्यादातर लोगों को ये परफेक्ट में जब कोई ऐसे इसके अलावा सेंटेंस आते हैं तो वो पहचान नहीं पाते हैं। उसने कूलर चला दिया है, अब इसमें चुका है चुकी नहीं आया, अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसने कूलर चला दिया है, यानी कूलर चलाने का काम हो चुका है, यानी वर्क कंप्लीटेड। तो पहचान को दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी होता है। तो ये पहचान समझ में आ गई आपको। अब देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपने पढ़ा था, एचएमआर होती है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आपको प्रैक्टिस भी कराएं। आगे भी हम प्रैक्टिस के वीडियोज आपको देंगे। मेन वर्ब क्या होती है, इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म अभी हम आपको आगे बताते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ये अभी चाहे देख लीजिए। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, जैसे स्पीक मीन्स होता है बोलना, बोलना होता है। स्पीक की सेकेंड फॉर्म स्पोक होती है, थर्ड फॉर्म स्पोकन होती है, और आईएनजी फॉर्म स्पीकिंग होती है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हम आज पढ़ रहे हैं उसमें ये वाली फॉर्म आएगी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्पीक की स्पोकन आएगी, कम की गॉन आएगी, परफेक्ट में सेकेंड वेंट होती है, ये अलग टेंस में आएगी। कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है, यानी परफेक्ट टेंस में आपको टोल्ड का इस्तेमाल करना है। आस्क की थर्ड फॉर्म आस्क्ड होती है। वॉच का वॉच्ड होती है। सी सा
सीन होती है। ऐसे ही यूज इस्तेमाल करना होता है, यूज यूज्ड यूज्ड होती। यानी परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की ये वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो आपने पहले दिन या दूसरे तीसरे दिन आपने पढ़ा था, तो ये वाली फॉर्म का आपने इस्तेमाल किया था। इसके पहले जो आपने कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा है, या जितने कॉन्टिन्यूअस आप आगे पढ़ेंगे उसमें ये वाली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है। अब यहां पर ये भी देख लीजिए, हैज हैव का इस्तेमाल कहां पे करते हैं। हैज का इस्तेमाल हम ही, शी, इट और नेम के साथ करते हैं, सिंगुलर के साथ। अभी एग्जांपल से आप आगे समझ पाएंगे। ही, शी, इट, नेम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। हैव का हैज का इस्तेमाल करते हैं। हैव का इस्तेमाल आई, वी, यू, दे, these names के साथ हम have का इस्तेमाल करते हैं। अभी आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने आपको अभी बता दिया है किस तरीके से वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब यहीं से हम ये वर्ड्स, कुछ यही वर्ड्स हम लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हम शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करें? जहाँ से आप बताएंगे हम वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं परफेक्ट के, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पता है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस मैंने आपको कई बार, मतलब इसके पहले वाले टेंस में भी आपने पढ़ा है, इसके पहले वाले सेंटेंस में भी आपने पढ़ा है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, थोड़ा मोटा करते हैं, मेन स्ट्रक्चर यही होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, हैज, हैव। ठीक है, इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और फिर हम लास्ट में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे मैंने उसे बता दिया है, बता दिया है या बता चुका है। तो अब आपको अगर सेंटेंस यही बोलना है कि मैंने उसे बता दिया है, तो मैंने उसे बता दिया है यानी आई के साथ अभी आपने पढ़ा है हैव लगता है, नोट्स बना लीजिएगा। आई हैव, बताने के लिए, यहां पर देखिए, बताने के लिए टेल का इस्तेमाल करते हैं और टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड। तो मैंने उसे बता दिया है, आई हैव टोल्ड हिम, हिम मतलब उसे, मैंने उसे बता दिया है, आई हैव टोल्ड हिम। अगर फीमेल है तो हर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने उसे बता दिया है, तुमने उसे बता दिया है, यू के साथ भी हैव लगेगा, यू हैव टोल्ड हिम, तुमने उसे बता दिया है। उन्होंने, उन्होंने मतलब दे, उन्होंने उसे बता दिया है, दे हैव टोल्ड हिम, उन्होंने उसे बता दिया है या बता चुका है। ध्यान रखिए, केवल चुका है, चुकी है नहीं आता है, बता दिया है। हमने उसे बता दिया है, वी हैव टोल्ड हिम, हमने उसे बता दिया है, वी हैव। ये बेसिक हैं, ये बेसिक हैं, ये सारे टेंस नहीं, बेसिक है। इसके अलावा तो सेंटेंस बहुत सारे होते हैं जो बोलने में इस्तेमाल करते हैं, या डीप सेंटेंसेस होते हैं। पहले आप बेसिक समझिए। उसने उसे बता दिया है, तो उसने मतलब ही सी इट नेम के साथ हैज लगता है, ही हैज टोल्ड हिम, उसने उसे बता दिया है। उसने अगर फीमेल है या मेरी माँ ने उसे बता दिया है तो माय मदर हो जाएगा, या सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माय मदर के साथ भी हैज लगेगा, माय मदर हैज टोल्ड हिम, मेरी माँ ने उसे बता दिया है। और नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं, मोहित ने उसे बता दिया है, मोहित के साथ भी हैज लगेगा, मोहित हैज टोल्ड हिम, मोहित हैज टोल्ड हिम, मोहित ने उसे बता दिया है। तो इस तरीके से आप जो है सेंटेंस बनाएंगे पॉजिटिव वाले। अब यहाँ पर हम कुछ और सेंटेंस, हम यहाँ पे और सेंटेंस आपको बताते हैं। जैसे स्पीक वहां पे लिखा था, स्पीक, स्पीक मीन्स होता है बोलना, या कोई दूसरा वर्ड लेते हैं, यहाँ से हम कोई दूसरा वर्ड लेते हैं, वॉच होता है। वॉच का मतलब होता है देखना, वॉच का मतलब होता है देखना। ठीक है, टेल आपने पढ़ा, या कुछ और भी वर्ड ले सकते हैं। इस्तेमाल, यूज मीन्स होता है इस्तेमाल करना। तो मैंने टीवी देख लिया है,
यानी मैंने टीवी देखा है या देख लिया है या देख चुका हूं। तो मैं टीवी देख चुका हूं, सो आई हैव वॉच्ड, थर्ड फॉर्म, आई हैव वॉच्ड टीवी, मैंने टीवी देखा है। तुमने टीवी देखा है, यू हैव वॉच्ड टीवी। उन्होंने टीवी देखा है, दे हैव वॉच्ड टीवी। हमने टीवी देखा है, वी हैव वॉच्ड टीवी। उसने टीवी देखा है, ही हैज वॉच्ड टीवी। मेरे पापा ने, मेरी माँ ने टीवी देखा है, माय मदर हैज, यहाँ पर हैज लगेगा, माय मदर हैज वॉच्ड टीवी। मोहित ने टीवी देखा है, मोहित हैज वॉच्ड टीवी। अब इस्तेमाल करते हैं यूज। यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना, ठीक है। मैंने पेन इस्तेमाल किया है या कर चुका हूं। मैंने पेन इस्तेमाल किया है तो क्या बनेगा, आई हैव यूज्ड पेन। यूज्ड, यूज की थर्ड फॉर्म यूज्ड होती है। आई हैव यूज्ड पेन, मैंने पेन इस्तेमाल किया है। तुमने पेन इस्तेमाल किया है, यू हैव यूज्ड पेन। उन्होंने पेन इस्तेमाल किया है, दे हैव यूज्ड पेन। हमने पेन इस्तेमाल किया है, वी हैव यूज्ड पेन। उसने पेन इस्तेमाल किया है, ही हैज यूज्ड पेन। आप बोलिए साथ में, आप बोलिए भी हमारे साथ, क्योंकि दिक्कत तो यही होती है, हम सोचते हैं कि हम पढ़ करके सीख लेंगे, पढ़ना नहीं, दिमाग के साथ साथ जुबान जो है ना, इसका भी इस्तेमाल करिए, रीडिंग करिए, पढ़िए, सुनिए, खूब ज्यादा एक्सप्लोर करिए अपने आप को। मेरी माँ ने पेन इस्तेमाल किया है, माई मदर हैज वॉच्ड टीवी। माई मदर हैज यूज्ड पेन। मोहित ने पेन इस्तेमाल किया है, मोहित हैज यूज्ड पेन। लर्न का मतलब होता है सीखना। अब लर्न की थर्ड फॉर्म आप बताइए क्या होती। लर्न, लर्नड होती, थर्ड फॉर्म होती है इसकी लर्नड। तो मैंने इंग्लिश सीख लिया है, आई हैव लर्नड इंग्लिश। तुमने इंग्लिश सीख लिया है, यू हैव लर्नड इंग्लिश। उन्होंने इंग्लिश सीख लिया है, दे हैव लर्नड इंग्लिश। हमने इंग्लिश सीख लिया है, वी हैव लर्नड इंग्लिश। उसने इंग्लिश सीख लिया है, ही हैज लर्नड इंग्लिश। मेरी माँ ने इंग्लिश सीख लिया है, माय मदर हैज लर्नड इंग्लिश। मोहित ने इंग्लिश सीख लिया है, मोहित हैज लर्नड इंग्लिश। इस तरीके से एक और हम बनाते हैं। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है। टीच का मतलब पढ़ाना होता है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है टॉट, TAUGHT, टॉट। मैंने इंग्लिश पढ़ाया है या मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूं। आई हैव टॉट इंग्लिश। तुमने इंग्लिश पढ़ाई है, यू हैव टॉट इंग्लिश। उन्होंने इंग्लिश पढ़ाई है, दे हैव टॉट इंग्लिश। हमने इंग्लिश पढ़ाई है, वी हैव टॉट इंग्लिश। उसने इंग्लिश पढ़ाई है, ही हैज टॉट इंग्लिश। मेरी माँ ने इंग्लिश पढ़ाई है, माय मदर हैज टॉट इंग्लिश। मोहित ने इंग्लिश पढ़ाई है, मोहित हैज टॉट इंग्लिश। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, इस तरीके से जो बनते हैं। अब इसकी बोल के आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंस मैंने वीडियो बनाया है, आई हैव क्रिएटेड वीडियो, तुमने वीडियो बनाया है, यू हैव क्रिएटेड वीडियो, उन्होंने वीडियो बनाया है, दे हैव क्रिएटेड वीडियो। हमने वीडियो बनाया है, वी हैव क्रिएटेड वीडियो। उसने वीडियो बनाया है, ही हैज क्रिएटेड वीडियो। उसने, मोहित, मेरी माँ ने वीडियो बनाया है, मेरे पापा ने वीडियो बनाया है, माय फादर हैज क्रिएटेड वीडियो। मेरी सिस्टर ने वीडियो बनाया है, माय सिस्टर हैज क्रिएटेड वीडियो। मेरे दोस्तों ने वीडियो बनाया है, तो मेरे दोस्तों प्लूरल हो गया तो हैव लगेगा, माय फ्रेंड्स हैव क्रिएटेड वीडियोज। मोहित ने वीडियो बनाया है, मोहित हैज क्रिएटेड वीडियोज, ठीक है। मैंने दरवाजा बंद कर दिया है, आई हैव क्लोज द डोर। तुमने दरवाजा बंद कर दिया है, यू हैव क्लोज द डोर। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया है, दे हैव क्लोज द डोर। हमने दरवाजा बंद कर दिया है, वी हैव क्लोज द डोर। मेरे पापा ने दरवाजा बंद कर दिया है, माय फादर हैज क्लोज द डोर। मेरी माँ ने दरवाजा बंद कर दिया है, माय मदर हैज क्लोज द डोर। मेरे भाई ने दरवाजा बंद कर दिया है, माय ब्रदर हैज क्लोज द डोर। मेरे दोस्तों ने दरवाजा बंद कर दिया है, माय फ्रेंड्स हैव क्लोज द डोर। तो क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड होती है। इस तरीके से आपको भी बनाना पड़ेगा। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो डेली लाइफ में आप इस्तेमाल करते हैं। खाना बनाना, मैं खाना बना चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। इनको ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट से आप बनाइएगा। वह साइकिल से गया है, मैंने जानवरों को चारा खिला दिया है, मैंने दीवार पेंट कर दिया है, मैंने लाइट जला दिया है।
मैंने कंप्यूटर सीख लिया है। ऐसे अलग अलग सेंटेंस आप बनाइएगा बोल बोल कर, अलग अलग तरीके से। बोल के तो करना ही पड़ेगा, लिख कर करिए जब अच्छे से समझ में आए, साथ में बोलिए भी। जुबान का इस्तेमाल करिए, जुबान का नहीं करेंगे इस्तेमाल तो दिमाग का इस्तेमाल नहीं होगा। दिमाग का इस्तेमाल तेजी से हो जाता है जब जुबान के साथ अगर हाथों का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि अलग अलग एक्टिविटीज में अलग अलग चीजों की जरूरत होती है। अब देखिए हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव जिसमें नॉट होता है, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट, इसके साथ हम हैज, हैव, ठीक है, देन नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही आसान है, बट हैज हैव के बाद आपको नॉट का इस्तेमाल कर देना है, ठीक है। मैंने खिड़की खोल दी है, मैंने खिड़की नहीं खोला है, मैंने खिड़की नहीं खोला है, तो आई हैव नॉट ओपन की थर्ड फॉर्म ओपेंड हो जाएगी। आई हैव नॉट ओपन द विंडो, मैंने खिड़की नहीं खोली है, आई हैव नॉट ओपन द विंडो। तुमने खिड़की नहीं खोली है, यू हैव नॉट ओपेंड द विंडो, तुमने खिड़की नहीं खोली है। उन्होंने खिड़की नहीं, आप साथ में बोलिए भी, उन्होंने खिड़की नहीं खोली है, दे हैव नॉट ओपन द विंडो, उन्होंने खिड़की नहीं खोली है, दे हैव नॉट ओपन द विंडो। हमने खिड़की नहीं खोली है, वी हैव नॉट ओपन द विंडो, वी हैव नॉट ओपनड द विंडो, हमने खिड़की नहीं खोली है, ठीक है। उसने खिड़की नहीं खोली है तो ही आ जाएगा, ही हैज नॉट ओपेंड, ही हैज नॉट ओपेंड द विंडो, उसने खिड़की नहीं खोली है या खोल चुका है। मेरे पापा ने खिड़की नहीं खोला है, माय फादर हैज नॉट ओपेंड द विंडो। इस तरीके से आप बना सकते हैं। और भी सेंटेंस हम आपको बताते हैं। मैंने नया फोन नहीं खरीदा है, खरीदने के लिए हम बाई का इस्तेमाल करते हैं, और बाई की जो थर्ड फॉर्म होती है बाई बॉट, और थर्ड फॉर्म भी होती है बॉट। तो मैंने नया फोन नहीं खरीदा है, बोलो आई हैव नॉट बॉट न्यू फोन। तुमने नया फोन नहीं खरीदा है, यू हैव नॉट को हैवंट भी पढ़ते हैं, यू हैव नॉट बॉट न्यू फोन, तुमने नया फोन नहीं खरीदा है। उन्होंने नया फोन नहीं खरीदा है, दे हैव नॉट बॉट न्यू फोन। हमने नया फोन नहीं खरीदा है, वी हैव नॉट बॉट न्यू फोन। उसने नया फोन नहीं खरीदा है, ही हैज नॉट बॉट न्यू फोन। अगर कोई फीमेल है, उसने नया मोबाइल नहीं खरीदा है तो सी लगा सकते हैं, सी हैज नॉट बॉट न्यू फोन। मेरे पापा ने नया फोन नहीं खरीदा है, माय फादर हैज नॉट बॉट न्यू फोन। मेरी माँ ने नया फोन नहीं खरीदा है, माय मदर हैज नॉट बॉट न्यू फोन। मेरे दोस्तों ने नया फोन नहीं खरीदा है, माय फ्रेंड्स हैव नॉट बॉट न्यू फोन। मेरे कुछ भी सिमिलर लगा सकते हैं, मोहित ने नया फोन नहीं खरीदा है, मोहित हैज नॉट बॉट न्यू फोन। ऐसे और भी आप बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, जैसे मॉप मीन्स होता है पोछा लगाना, मॉप्ड होता है इसकी थर्ड फॉर्म, ठीक है, मॉप्ड। सेलिब्रेट होता है, सेलिब्रेट मनाना। मैंने अपना बर्थडे नहीं मनाया है या मना चुका हूँ, आई हैव नॉट सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। यू हैव नॉट सेलिब्रेटेड योर बर्थडे, तुमने अपना बर्थडे नहीं मनाया है। यू हैव नॉट दे हैव नॉट सेलिब्रेटेड बर्थडे, उन्होंने बर्थडे नहीं मनाया है। मैंने लाइट स्विच ऑन नहीं किया है, आई हैव नॉट स्विच ऑन द लाइट, तुमने लाइट स्विच ऑन नहीं किया है, लाइट नहीं जलाया है, यू हैव नॉट स्विच ऑन द लाइट। हमने लाइट नहीं जलाया है, वी हैव नॉट स्विच्ड ऑन द लाइट। उसने लाइट नहीं जलाया है, ही हैज नॉट स्विच्ड ऑन द लाइट। मेरे पापा ने लाइट नहीं जलाया है, माय फादर हैज नॉट स्विच्ड ऑन द लाइट। ये भाई बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। आपको मुंह से इंग्लिश निकालनी पड़ेगी, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं।
है ही नहीं दूसरा ऑप्शन। अगर आपने हर क्लास में टेंस पढ़ा है, अगर तब भी बोलना नहीं आ रहा है ना, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है चुप्पी साध लेना, यानी आप बोलते नहीं हो। खट नोट कर लेते हैं, सब्जेक्ट है नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऐसे ऐसे करके आप नोट कर लेते हैं, मुंह से आप नहीं निकालते। मुंह से निकालिए, इंग्लिश को निकालिए। हर वीडियो में आपको बताते हैं रीडिंग करो, पढ़ना शुरू कर दो। मैंने ये किताब बताई थी मैंने आपको, इस किताब को खरीदिए, 200-250 रुपये अपनी, ये सेल्फ हेल्प बुक है, इंग्लिश तो सिखाएगी, बहुत सारी चीजें आपको देगी। आपको जैसे इसमें ढेर सारे चैप्टर्स हैं, आपकी किताब का नाम ही देखिए 30 डेज चेंज योर हैबिट चेंज योर लाइफ, 30 दिनों में अपनी आदतों को सुधारिए, अपने जीवन को सुधारिए। मान लिया इस किताब को खरीदने के बाद आपको इंग्लिश नहीं आती, तो जीवन तो कम से कम सुधर जाएगा, और धीरे धीरे पढ़ेंगे तो इंग्लिश भी सुधर जाएगी। कोई कॉम्प्लिकेटेड वाली बात नहीं, इसमें ढेर सारे चैप्टर्स हैं, इजी चैप्टर्स हैं। आप आसान कोई भी चैप्टर खोलिए, मैंने देखिए ढेर सारे चैप्टर्स को मैंने हाईलाइट कर रखा है। व्हाट डू यू बिलीव, आप कौन सी चीज में भरोसा करते हैं। वाई, आप ऐसे पढ़ो, हाँ बताते ना, रीडिंग करो, पढ़ो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, करते रहो। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, 2-4-5 महीने 6 महीने 1 साल में काम करेगी ही, ठीक है। अब देखते हैं, पहुंचते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव जिसमें सवाल पूछा जाता है। रीडिंग तो करना पड़ेगा। अगर वास्तव में आप सीखना चाहते हैं ना, तो 2-3-4 काम आप कर लीजिए, बस आपको इंग्लिश आ जाएगी। पहला काम, आप बेसिक सीख लीजिए, सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, टेंस वगैरह, टेंस, मॉडल वर्ब, जो बेसिक चीजें होती हैं वो सीख लीजिए। आपके पास वोकैब होनी चाहिए जो डेली लाइफ में इस्तेमाल की जाती है, और ये जो बेसिक आपने सीखा है ना, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। यानी बोलने में भी आपने टेंस सपोज पढ़ लिया, आपने परफेक्ट टेंस पढ़ लिया, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज, है होती है, ये होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपसे मैंने सेंटेंस पूछ लिया, उसने पोछा लगा दिया है, अब सर ये समझ में नहीं आ रहा ये टेंस कौन सा है। मान लिया आपको पता है पोछा लगाने के लिए मॉप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको टेंस समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं किया, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती, तो बेसिक सीख लो, वोकैब पढ़ो, इसकी बेसिक की प्रैक्टिस कर लो। चौथा, रीडिंग करो। बोल करके आपको रीडिंग करने की जरूरत है, बोल के रीडिंग करने की जरूरत है, बहुत जरूरत होगी, बहुत। जितना ज्यादा पढ़ेंगे ना, उतना जुबान में क्लियरिटी आती, जुबान फ्लेक्सिबल होती है तब जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज अकड़ जाती है ना, जंग लगी हुई है, जीभ में जंग लगी है, साफ करिए जंग, रेगमाल से नहीं, बोल के। जो इंसान ज्यादा बोलता है ना, उसमें ज्यादा क्लियरिटी होती है। चलो छोड़ो, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जिसमें आपको कैसे बनाया जाता है, बहुत ही इजी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम शुरुआत में करते हैं। जैसे एग्जांपल ये यहाँ पे लिख देते हैं, हैज, हैव। उसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और लास्ट में कुछ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अलग अलग तरीके के, जैसे कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो WH वर्ड से होते हैं। हम WH वर्ड्स वालों को अलग पढ़ाएंगे, जिससे कंफ्यूजन ना हो, आप अच्छे से समझ सकें, क्योंकि बेसिक सीख रहे हैं ना, तो एक साथ ढेर सारी चीजें पढ़ते हैं ना, तो कंफ्यूजन होती है। एक साथ आप 1 घंटे में सारे टेंस पढ़ लिया, कुछ नहीं समझ में आएगा। एक दिन एक टेंस पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, 2-3 दिन प्रैक्टिस करो, फिर अगला टेंस शुरू कर दो। अब देखिए परफेक्ट में सेंटेंस हम आपको बनाते हैं, ठीक है। जैसे हैव यू सोल्ड, या कोई और दूसरा सेंटेंस लेते हैं, हैव यू कंप्लीटेड। कंप्लीट मीन्स होता है पूरा करना, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म हो जाएगी, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। क्या उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, हैव दे कंप्लीटेड देयर वर्क हो जाएगा, ठीक है। ये बाद में आपको समझ में आ जाएगा। हैव दे कंप्लीटेड, दे के साथ देयर लगेगा। हैव दे कंप्लीटेड देयर वर्क, क्या उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, क्या हमने अपना काम पूरा कर लिया है, हैव वी कंप्लीटेड आवर वर्क, क्या हमने अपना काम पूरा कर लिया है। क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है, तो उसने के साथ ही है जाएगा, हैज ही कंप्लीटेड
कंप्लीटेड, इसके साथ हिज लगेगा, हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है। क्या फीमेल अगर है तो हैज सी हो जाएगा, हैज सी कंप्लीटेड, हैज सी कंप्लीटेड हर वर्क, क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है। क्या मोहित ने अपना काम पूरा किया है, हैज मोहित कंप्लीटेड, हैज मोहित कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या मोहित ने अपना काम पूरा कर लिया है। क्या तुम्हारे पापा ने अपना काम पूरा कर लिया है, सो हैज योर फादर, हैज योर फादर कंप्लीटेड हिज वर्क, हैज योर फादर कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या आपके पापा ने काम पूरा कर लिया है। इस तरीके से आप बनाइएगा, ठीक है। और भी ढेर सारे वर्ड्स अब नए नए और भी बना सकते हैं, मैंने अभी इसके पहले मैंने आपको बताया ढेर सारे एग्जांपल्स, यहाँ पर देखिए ढेर सारे वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे अगर आपको कोई वर्ड ले लिया, आपने कम ले लिया, सपोज गो ले लिया, गो, गो मीन्स होता है जाना, क्या वह चला गया है, क्या तुम चले गए हो, हैव यू गॉन, हैव यू गॉन, क्या तुम चले गए हो, इसी में से दिखाते हैं, हैव यू गॉन, क्या तुम चले गए हो। क्या वे चले गए हैं, हैव दे गॉन, आगे कुछ भी, क्या वे स्कूल चले गए हैं, हैव दे गॉन टू स्कूल, क्या हम स्कूल चले गए हैं, हैव वी गॉन टू स्कूल। क्या वह स्कूल चला गया है, हैज ही गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल चली गई है, हैज सी गॉन टू स्कूल। क्या मोहित स्कूल चला गया है, हैज मोहित गॉन टू स्कूल, क्या तुम्हारे पापा स्कूल चले गए हैं, हैज योर फादर गॉन टू स्कूल। क्या तुमने उसे गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार करना मतलब होता है अरेस्ट, अरेस्ट मीन्स होता है गिरफ्तार करना, तो क्या तुमने उसे गिरफ्तार कर लिया है, हैव यू अरेस्टेड हिम, हैव यू अरेस्टेड हिम, क्या उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया है, हैव दे अरेस्टेड हिम, क्या हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है, हैव वी अरेस्टेड हिम, क्या उसने उसे गिरफ्तार कर लिया है, हैज ही अरेस्टेड हिम, क्या उसने उसे गिरफ्तार कर लिया, सी है सो हैज सी अरेस्टेड हिम, क्या मोहित ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, हैज मोहित अरेस्टेड हिम, क्या तुम्हारे पापा ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, हैज योर फादर अरेस्टेड हिम। क्या तुमने कपड़े धुल लिया है, तो धुलने के लिए हम वॉश का इस्तेमाल करते हैं, वॉश मीन्स होता है धुलना, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड होती हैं, ठीक है। तो थर्ड, क्या तुमने कपड़े धुल लिया है, हैव यू वॉश्ड क्लॉथ्स, क्या उन्होंने कपड़े धुल लिया है, हैव दे वॉश्ड क्लॉथ्स, क्या हमने कपड़े धुल लिया है, हैव वी वॉश्ड क्लॉथ्स, क्या उसने कपड़े धुल लिया है, हैज ही वॉश्ड क्लॉथ्स, क्या उसने, फीमेल है, क्या मोहित ने कपड़े धुल लिया है, हैज मोहित वॉश्ड क्लॉथ्स, ठीक है। क्या तुम्हारे पापा ने कपड़े धुल लिया है, हैज योर फादर वॉश्ड क्लॉथ्स। तो ऐसे ढेर सारे आपको वर्ड्स मिलेंगे जो डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। क्या तुमने खाना बना लिया है, हैव यू कुक्ड फूड, क्या उन्होंने खाना बना लिया है, हैव दे कुक्ड फूड, क्या हमने खाना बना लिया है, हैव वी कुक्ड फूड, क्या उसने खाना बना लिया है, हैज ही कुक्ड फूड। क्या मोहित ने खाना बनाया है या बना लिया है या बना चुका है, हैज मोहित कुक्ड फूड। क्या तुम्हारी माँ ने खाना बना लिया है, हैज योर मदर कुक्ड फूड। क्या मैंने खाना बनाया है, हैव आई, यहाँ पे लिखा नहीं, हैव आई के साथ हैव लगेगा, हैव आई कुक्ड फूड, क्या मैंने खाना बना लिया है। इस तरीके से बोल के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ढेर सारे वर्ड्स आपको निकालने पड़ेंगे, कहीं भी आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको टेंस, जैसे न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर में भी आपको मिलेगा, ढेर सारी हर जगह पर आपको ये टेंस हर जगह में मिलेंगे, लेकिन ये बोल के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसी तरीके से आपको। तो ये बेसिक चीजें मैंने आपको अभी बताया है। और WH वर्ड्स वाले जो इंट्रोगेटिव हैं, ये टेंस खत्म होने के बाद हम आपको बाद में आपको प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन बोल बोल करके इसके साथ अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे, अगली क्लास में हम आपको तीनों टेंस की, यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है आपने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट,
इन तीनों टेंस की हम एक साथ कुछ नए सेंटेंस लेकर के आएंगे, यहाँ पर लिख लिख करके बोल बोल करके कुछ सेंटेंस ट्रांसलेट कराएंगे, जिससे हम तीनों टेंस को एक साथ समझ सकें और फिर हम अगले टेंस पे पहुंचेंगे। हम एक एक इसलिए कराते हैं कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। एक साथ भी हम आपको करा सकते हैं, आपको वीडियो मिलेगा 2 घंटे में टेंसेस की सारी समस्या का समाधान एक साथ। 2 घंटे में आप सीख तो जाएंगे, लेकिन 4 घंटे में आप भूल भी जाएंगे। तो भूले ना, इसीलिए हम 2 घंटे ना कर करके हम आधे आधे घंटे हर टेंस को पढ़ें और प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करें। रिवीजन के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे से, ठीक है। और नोट्स बनाइए अच्छे से। कोई सुझाव होता है तो आप हमें जरूर बताइए, और अगर चैनल पे पहली बार आए ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप हिट कर दीजिए। और दूसरों का, अगर आपको लग रहा है आपका फायदा हो रहा है ना, तो दूसरों का भी फायदा हो सकता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिनको वास्तव में मदद की जरूरत होती है, और इसके साथ प्रैक्टिस की भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमारी कुछ प्रैक्टिस क्लासेस भी होती हैं जहां पर हम ऑनलाइन प्रैक्टिस करवाते हैं। ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी होता है जहां पर आप हमारी प्रैक्टिस क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है हमारा 9473830753। इस नंबर पे आप कॉल करके हमारी प्रैक्टिस क्लास के, यानी पढ़ाने का तरीका तो यही होता है, जो 10% आपकी मदद करता है इंग्लिश सिखाने में, 90% मदद करती है प्रैक्टिस, ठीक है। तो हमारी इस प्रैक्टिस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके काउंसलर से बात कर सकते हैं। और एक हमारे साथ भी, अगर वास्तव में घर पे आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, आपको एक मेंटर, एक कोच, एक मास्टर की जरूरत है, तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके आप अपने जीवन की एक नई जर्नी को शुरू कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।